जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस कार्ड की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस कार्ड की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस कार्ड की क्या टर्म एंड कंडीशन है, इस कार्ड की फ़ी एंड चार्जेस क्या है। दोस्तों, फुल डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें, ये कार्ड आपको एक्चुअली रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, इस कार्ड के पे आपको वेलकम बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। यदि आप इस कार्ड से कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर 2000 रुपये या उससे ज़्यादा के ट्रांजैक्शन कर देते हो तो उस पर आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के। दोस्तों, 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है आपको यदि 150 रुपये स्पेंड करते हो मूवी पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ग्रोसरी पे या डाइनिंग पे, तो उसके ऊपर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों, 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है 150 रुपये कहीं भी स्पेंड करते हो किसी भी कैटेगरी में। दोस्तों, इसकी 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हो जाती है 0.25 पैसे। दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी देखने को मिल जाता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवियर देखने को मिलता है। मिनिमम जो आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए 500 रुपये से 3000 के बीच होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। इस पर जो आपको मैक्सिमम कैशबैक बनेगा वो 100 रुपीज़ बनेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार्ड की क्या क्या एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, इस कार्ड का वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है 24 मिलियन इसके आउटलेट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप कहीं भी इस कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। यदि मान के चलो आपके पास दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल बचा हुआ है पे करने के लिए, तो उसका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको आपको इस कार्ड के अंदर जाके उसको लिंक करना पड़ेगा। उसका बिल आपका एसबीआई पे करेगी। उसके ऊपर आपको नॉर्मल सा इंटरेस्ट के साथ आप इसको आसानी से पे कर सकते हो, चाहे तो उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इजी मनी कैश विड्रॉल लिमिट की। दोस्तों, इजी मनी सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। दोस्तों, आपके जो कार्ड के ऊपर कैश विड्रॉल लिमिट रहती है उसी को बोलते हैं इजी मनी। उसको आसानी से एसबीआई ने क्या किया है, उसको आसानी से आप बैंक में जाके कैश या ओवरड्राफ्ट के रूप में आप इसका बैंक से रिसीव कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाता है और कुछ कैश फी भी लग जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप इससे कैश विड्रॉल ना करें। दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर आपको फ्लेक्सी पे की भी सिस्टम देखने को मिल जाती है। यदि मान के चलो आपने अमाउंट ट्रांजैक्शन करा है 2500 रुपये से ऊपर की, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यदि आप उसका पेमेंट एक बार में नहीं करना चाह रहे तो आप उसको आसानी से इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। उसको फ्लेक्सी पे में कन्वर्ट करा के ईजी ईएमआई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार्ड के ऊपर आपको एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अप टू 5 के कार्ड इशू करवा सकते हो। जिसको भी आप कार्ड इशू करोगे उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसी से आपको डिवाइड करके दूसरे कार्ड में भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन 5000 रुपये तक कर सकते हैं विदाउट पिन के। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार्ड की फ़ी एंड चार्जेस की। दोस्तों, इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 499 रुपीज़ और एनुअल फ़ी भी है 499 रुपीज़। अब दोस्तों, अब आप चाहे तो इसका एनुअल फ़ी माफ़ भी करा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अब अगले ईयर से होगा। उसके लिए क्या करना होगा, कार्ड से 1 ईयर के अंदर आपको 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर देनी होगी। तो उसके ऊपर जो भी आपका एनुअल फ़ी होगा 499 रुपीज़ वो वेव ऑफ हो जाएगा। बात कर लेते हैं एटीएम कैश विड्रॉल के। दोस्तों, यदि आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो उस पर आपको 2.5% के चार्जेस लग जाती हैं 500 रुपये तक। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ओवर लिमिट चार्जेस की। यदि मान के चलो आपने अपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आप जो ज़्यादा के ट्रांजैक्शन करोगे उस पर आपको 2.5% के एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा, 600 रुपये तक लग जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कभी मान के चलो आपका कार्ड खो गया या डैमेज हो गई, टूट गई, उस पर यदि आप कार्ड रिप्लेस कराते हो तो उस कंडीशन में आपको 100 रुपये से 250 रुपये तक के चार्जेस लग जाता है। इसके अलावा आप यदि रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हो तो आपको 99 रुपीज़ की चार्जेस पे करने होते हैं रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों,
यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ कराते हो तो उस पर आपको 200 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के चार्जेस लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फ़ी के बारे में। दोस्तों यदि 500 रुपये से कम की आपकी अमाउंट है तो उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच है तो उस पर 400 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 1000 रुपये से 10,000 के बीच है तो आपको 750 रुपये के चार्जेस लग जाएंगे। 10,000 से 25,000 के बीच है तो उस पर 950 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 25,000 से 50,000 के बीच आपका अमाउंट है उस पर 1100 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। 50,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट है तो उस पर आपको 1300 रुपये चार्जेस देखने को मिल जाता है। ये तो होगी दोस्तों इसकी लेट पेमेंट फ़ी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों इस कार्ड को आप सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं। सैलरी जो होगा उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय की तो सबको पता ही है 25 साल होनी ही चाहिए। दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो इस पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी, एड्रेस प्रूफ देनी होगी, पैन कार्ड तो देना ही होगा, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी होंगी, आपके पास इनकम प्रूफ होगा तो वो देना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों इनकम प्रूफ में आप फॉर्म 16 दे सकते हो, ITR दे सकते हो और सैलरी स्लिप दे सकते हो। किसी किसी केस में तो बिना इनकम प्रूफ के भी कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है। दोस्तों इस कार्ड को आप चाहे तो ब्रांच से भी ओपन करा सकते हो, ले सकते हो, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके ले सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।